नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर 26 नवंबर से साल भर स्मरणोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वर्ष भर चलने वाले इस स्मरणोत्सव को हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान टैगलाइन के तहत संचालित किया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस पर कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। संविधान की 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्मरणोत्सव, राज्य स्तरीय संविधान कार्यक्रम का होगा आयोजन। मेडिकल कॉलेज सभागार में 26 नवंबर को होगा मुख्य कार्यक्रम। सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश के मंत्रीगण होंगे शामिल। कार्यक्रम के बाद निकाली जाएगी संविधान पदयात्रा। अनुसूचित जाति जनजाति बहुल गांवों में निकलेगी यात्रा। 15 दिवसीय संविधान यात्रा का होगा आयोजन। विशेष ग्राम सभा का भी होगा आयोजन। भारतीय संविधान के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर केंद्र और राज्य सरकार संविधान स्मरण उत्सव का आयोजन करने जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को 4 स्तंभों में विभाजित किया गया है। संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने, संविधान का निर्माण और संविधान के गौरव विषय पर फोकस रहेगा पूरा कार्यक्रम। संविधान दिवस 26 नवंबर को मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्रीगण, विधायकगण और अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया जाएगा। संविधान दिवस पर स्कूल और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही इस मौके पर अनुसूचित जाति जनजाति बहुल्य गांव में 15 दिवसीय संविधान यात्रा भी निकाली जाएगी। उनका शुरू से रहा है कि लोग संविधान को बदल देंगे तो ऐसा कर देंगे। देखिए, संविधान को कोई समाप्त नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। जो लोग मानते नहीं हैं वो लोग इनकी बात करते हैं। संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है और हम सब संविधान को मानते हैं और संविधान के अनुरूप सरकार चलती है और काम भी करते हैं। इधर सरकार द्वारा संविधान दिवस पर कार्यक्रम रखने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी में संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। देश की जनता ने संविधान की रक्षा की है। संविधान हमने बनाया है और हम ही इसकी रक्षा करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान को ताक में रखकर काम किया, लोकतंत्र को कुचलने का काम किया और संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया। पूरी देश की जनता ने उन्हें 240 पे उतार दिया और बैसाखी सरकार बनाई। कहीं न कहीं संविधान की देश की जनता ने रक्षा की है। ये तो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संविधान बचाने के लिए, हमारा प्रमुख मुद्दा था लोकसभा में, उसके लिए लड़ाई लड़ी और आगे भी लड़ाई लड़ी। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं। जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए गए। ये पूरा देश जानता है। आजादी के 75 साल में कितना संशोधन कर चुके हैं और जब उनके अनुकूल नहीं रहा तो अनावश्यक रूप से भी संशोधन किए हैं। ये पूरा देश जानता है। बहरहाल देश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनते ही अचानक कांग्रेस पार्टी को संविधान खतरे में नजर आने लगा है। पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान पर खतरे की बात को लेकर कांग्रेस को तात्कालिक लाभ दिखा था, लेकिन अब उसे काउंटर करने के लिए केंद्र सरकार अनेक कदम उठा चुकी है। संविधान स्मरण उत्सव भी उसी कड़ी में एक कदम माना जा रहा है। बहरहाल संविधान पर देश में चल पड़ी सियासत तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या देश की जनता को भी संविधान खतरे में नजर आता है या फिर बीजेपी सरकार के हाथों में संविधान सुरक्षित है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। संविधान दिवस पर सियासत पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती, नितिन बंसाली, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। संविधान दिवस मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष में रहने के बाद कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है।
राजनीति मुद्दों पर होती है, राजनीति विचारों पर होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जिस संविधान की दुहाई देती है उसने कम से कम न जाने कितने सैकड़ों से ज्यादा अमेंडमेंट की है, उसमें बहुत सारे संशोधन की है, और संशोधन ऐसे कि जिसमें अपने फायदे के लिए शाहबानो प्रकरण में देखिए सीधा संविधान को पलट दिया संसद में आकर। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रकरण हैं कि जिसको लेकर आज बहस की आवश्यकता है। लेकिन राहुल गांधी जी, जिन्हें पता नहीं है कि संविधान की जो किताब है उसमें कितने पन्ने होते हैं, उसमें कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो संविधान की दुहाई देते हैं। और बहुत आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी जिसने आपातकाल लगाया, जिसने 2 वर्षों तक प्रेस की आजादी छीन ली और आपातकाल लगाकर सेंसरशिप कर दिया, मीसा कानून लाया संविधान में नया, और उस मीसा कानून के लगाने के बाद जो राजनीतिक पूरी जो विचारधारा के लोग थे, गैर विचारधारा के लोग, प्रतिपक्ष को उन्होंने जेल में रख दिया। और वो कांग्रेस कहती है कि संविधान का पालन नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि जब हमारी अटल जी की सरकार थी या संयुक्त विपक्ष की हमारी जनता पार्टी की सरकार थी, क्या हम संविधान को नहीं माने? क्या उसके बाद जब अटल जी की सरकार 13 महीने 13 दिन 6 वर्ष के शासन किया, उसके बाद हमारा जब शासन काल चला पिछले जो 11 वर्षों से, कौन से संविधान में कौन सा छेड़छाड़ हो गया? कौन सा हम संविधान को नहीं मान रहे? ये कहते हैं कि आपने सरकारों को छेड़ा। कांग्रेस ने 100 बार सरकारों को धारा लगा लगा कर बर्खास्त कर दिया। हम नहीं भूल सकते, सिप्ते जी ने झारखंड में हमारी बहुमत होते हुए सरकार पलट दिया, रमेश भंडारी ने सरकार पलट दिया उत्तर प्रदेश की चुनी हुई सरकार को। हम कार सेवा करते रहे, इसीलिए हमारी 4 राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस ने। और ये कांग्रेस बार बार कहती है, संविधान की दुहाई देती है, कहते हैं ना 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो ये 100 बार सरकारों को बर्खास्त कर चुके हैं, आपातकाल लगा चुके हैं, और बार बार कहते हैं कि संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, खतरे में कांग्रेस पार्टी है जो लोगों को बड़गला रही है, जो जातियों के नाम पर देश में गृह युद्ध चाहती है, जो धर्म के आधार पर लोगों को भड़का रही है। हम तो चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक संविधान और हम सब एक साथ, सबके साथ सबका विकास हो, इस मूल मंत्र पर चल रहे हैं। और उसके बाद कांग्रेस अगर संविधान की दुहाई देती है, हम तो स्मरण कर रहे हैं कि संविधान के हम सिपाही है, और सत्ता रहे, सेवा रहे, संविधान अक्षुण्ण रहे, संविधान दिवस अक्षुण्ण रहे। और आज वो दिवस है कि जब संविधान की सभा ने इसे स्वीकृत किया था संसद में। तो मैं आपके दर्शकों को भी नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं कि हमारा संविधान अक्षुण्ण है, अक्षुण्ण रहेगा। जी राजीव जी, आपको नहीं लगता कि ऐसे कई और मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि जैसे विकास का मुद्दा है, बहुत सारी ऐसी जगह है छत्तीसगढ़ में भी जहां सड़कें नहीं है, जनता परेशान है। लेकिन संविधान दिवस तो कई सालों से मनाया जा रहा है और 75वां संविधान दिवस अब मनाया जाएगा। तो ऐसे में कई ऐसे मुद्दे भी है जहां पर बीजेपी को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है, सक्रिय प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी। अगर हम 7 सड़क बना देते हैं तो 8वीं या 9वीं की भी आवश्यकता होगी जब भीड़ बढ़ेगी या छोटे वाहनों की आवश्यकता होगी। अगर हम अगर हम विज्ञान की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता हमेशा रहते रहेगी। हम ध्यान कभी नहीं भटकाते। कांग्रेस ने ध्यान बटाया था कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, प्रेस की आजादी खतरे में। जिस कांग्रेस ने 2 वर्षों तक सरकार को अपने कैद में रखा, संविधान को अपने कैद में रखा, प्रेस की सेंसरशिप की, तो और अभी फिर वही राहुल गांधी जी 44 से 99 तक पहुंचे, ऐसी बड़गलाकर झूठ बोलकर। तो हम तो स्मरण कराना होगा कि हम इस संविधान के सिपाही है। हम संविधान के लिए अपना खून का कतरा बहा देंगे, हम देश में अक्षुण्णता रखेंगे, हम देश की राष्ट्रीय एकता रखेंगे। तो इसीलिए कि हमको संविधान का स्मरण करना होगा। देखिए, स्मरण जब तक हम अपने जो शानदार विरासत को जब तक याद नहीं रखेंगे, उस शानदार विरासत पर अगर अपनी इमारत नहीं गढ़ेंगे, तो आने वाली पीढ़ी को पता नहीं रहेगा कि इसके लिए कितना त्याग, तर्पण और जो समर्पण हमने किया है। तो देखिए, बार बार नई पीढ़ी को दिखाने के लिए भी ये उत्सव मनाना पड़ता है। जी चलिए नितिन जी, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी संविधान दिवस मना रही है, देखा जाए तो जो राहुल गांधी जी है वो भी संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मना रहे हैं, उन्होंने भी अभियान को लेकर जो है चर्चा की है। तो आखिर दिक्कत क्या है? बीजेपी अगर संविधान दिवस मना रही है तो फिर कांग्रेस उस पर आरोप क्यों लगा रही है? संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर मैं प्रदेश एवं देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। 26 नवंबर
1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो था वो संविधान बनकर तैयार हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान को बनाया। संविधान दिवस के एक दिन पूर्व ही बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में ये कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा बना हो, उसका पालन करने वाले, उसको अमल में लाने वाले अच्छे होने चाहिए। यदि वो अच्छे नहीं है तो संविधान बिल्कुल सही ढंग से इस प्रदेश में लागू नहीं होगा। संविधान के विषय में मैं तो एक ही बात कहता हूं चैताली, कि संविधान है सबके लिए समान, न तू महान न मैं महान। तो यहां पर जो महान बनने की जो योजना चल रही है भारतीय जनता पार्टी की देश में, ये अगर 400 पार हो जाते ना तो आज न जाने कितने अमेंडमेंट हो जाते, कितने परिवर्तन हो जाते और क्या स्थितियां इस देश में होती। इसलिए जनता ने इनको जनादेश जो था वो 400 पार वाला नहीं दिया। उसके पीछे रीजन यही था कि ये जब चाहे जो मर्जी में आए, अपनी शक्तियों का, अपने बहुमत का, अपने बल का, अपने धन का उपयोग करके ये सरकारें चलाते रहे। किस प्रकार चुनी हुई सरकारों के मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, किस प्रकार ईडी, आईटी, सीबीआई, आईबी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग करना, ये देश में सभी ने देखा है। वही व्यक्ति इनके नजर में चोर होता है एक दिन पहले, और जब इनकी पार्टी में आ जाता है तो वो साहूकार हो जाता है। तो ये चीजें देखनी और समझनी बहुत जरूरी है। देश का संविधान, जैसा राहुल जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी कह रही है खतरे में है, हम कहते हैं देश का संविधान जो है वो खतरे में है और उसकी रक्षा हम करेंगे। कल से हमारी भी भारत जोड़ो अभियान हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे। पदयात्रा के माध्यम से संविधान के विषय में लोगों से संवाद करेंगे। संवाद करने के बाद हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे, हम देश में धर्म की सुरक्षा की, रक्षा की बात करेंगे। और ये पदयात्रा जो हमारी है ये 26 जनवरी को दिल्ली में समाप्त होगी और उस पर एक ताल कटोरा स्टेडियम में वहां पर एक आयोजन भी रखा गया है। और इस विषय में हम देश की जनता के साथ खड़े हैं और संविधान की रक्षा करना यह हमारा परम कर्तव्य है। तो बात की जाए नितिन जी, अगर तो कई साल से आपकी भी सरकार रही थी, इमरजेंसी शायद आप ना भूले, काला दिवस के रूप में पूरा देश उसे मनाता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले बीजेपी की सरकार से पहले 5 साल तो आप ही की सरकार रही थी, तो क्या तभी भी संविधान की रक्षा नहीं हुई थी? अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, बिल्कुल रक्षा हुई। संविधान को छेड़छाड़ करने वाले कौन है? मैं बता दूं कि यदि हम इतना इनके ऊपर एक विपक्ष के तौर पर यदि दबाव नहीं बनाते और संविधान की रक्षा करने के लिए यदि हम आगे नहीं आते तो ये काफी कुछ बदल देते इस देश में। आज ये जो कल नाटक नौटंकी करने जा रहे हैं, बहुत सारे आयोजन कर रहे हैं, मुझे जानकारी मिली, ये सब इसलिए ही कर रहे हैं कि इनको समझ में आ गया है। भाई मैं कहता हूं जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? जितनी आबादी, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पे हो, चाहे राजनीतिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, ये बिल्कुल सर्वेक्षण होना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी उसको उसका उतना हक मिलना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा, ये संविधान में ही लिखा है और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में लिखा है, जिसको कि ये मानते नहीं है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि कई वर्षों तक बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो तक इनके कार्यालय में नहीं लगी थी, जो अभी अभी लगना शुरू हुई है। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का और विपक्ष का दबाव भी है। राजीव जी क्या कहेंगे नितिन जी की बातों पर? देखिए नितिन जी थोड़ा सा भटक गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे कांग्रेस पार्टी जीतने नहीं देना चाहती। उनको हर चुनाव में ऐसी व्यवस्था की कि बाबा साहब चुनाव न जीत सके, चाहे सतारा से हो या कहीं से भी हो या नागपुर से हो। तो बाबा साहब की चिंता, हम वो राष्ट्रीय पुरुष हैं, उसकी चिंता हम करते रहेंगे। कांग्रेस से हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से धारा 356 लगाकर बार बार चुनी सरकारों को बर्खास्त किया, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से शाहबानो प्रकरण में कानून बदल दिया, कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगा दिया, कांग्रेस सरकार ने धारा 370 लगाकर कश्मीर के और कश्मीर से अन्य प्रांतों को जोड़ने से रोक के रखा, तो ये भारत की जनता भूलेगी नहीं। तो हम संविधान की रक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमारे पार्टी में अपना लोकतंत्र है, कोई राजशाही नहीं, अपना लोकतंत्र है जिसको जनता पे थोपना चाहते हैं। हम इनकी पार्टी का अपना लोकतंत्र है। किस पार्टी का अपना लोकतंत्र होता है? पार्टी का देश का लोकतंत्र होता है भाई, देश के लोकतंत्र की देश के संविधान। हर राजनीतिक पार्टी का भी अपना एक लोकतंत्र होता है, उसकी एक चुनाव प्रक्रिया होती है। आपके पार्टी में राजतंत्र है
सोनिया गांधी परिवार निर्णय लेती है और देश और का आपके भी निर्णय यहाँ चाहती है। मोदी, वो चाहती है कि अमित शाह, यही लोग अगर निर्णय गांधी लेते हैं। परिवार अरे नहीं हिम्मत होगा है, तो हिम्मत देश है में किसी के लोकतंत्र दोनों से हत्या बाहर होगी। जाने की। तो सुन लीजिए नितिन जी, थोड़ा धैर्य से सुनिए और इसका जवाब दीजिए। क्या गांधी परिवार नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है? गांधी परिवार का नुमाइंदा या गांधी परिवार रहेगा तब देश चलेगा, नहीं तो नहीं। और हम चुनाव जीत कर आए हैं, आदमी को बनाया है, ऐसे हमने नेता को चुनाव बनाया जीत कर आए हैं है इस जो देश पंचायत में। और आज चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि पंचायत ये स्तर खराब। पर चुनकर अपनी हम जब राजनीतिक चुनाव शुरुआत जीत कर करके आते हैं, राष्ट्रीय तो अध्यक्ष के कहते हैं पद तक प्रक्रिया पहुंचा। खराब। कांग्रेस जीत जाए तो आपके ये जैसा सही, नहीं है सब वो लोकतंत्र फर्जी सही। सदस्यता अभियान। जो ये है मिस कॉल आता है तो डर लगता है चैताली हमको चैताली कि जी, कहीं भाजपा के ये जो सदस्य मत कांग्रेस बन का जाए। सोचना है, जबरदस्ती तो पकड़ कांग्रेस पकड़ का कर नितिन जी, सोचना है। नितिन जी, आपकी बात सुनिए, अब राजीव जी को सुनने दीजिए। आपके और रुख करेंगे, राजीव जी को सुनने दीजिए पहले। बीजेपी का सदस्य बना दिया, मोबाइल लेकर और ओटीपी डालकर उनको मेंबर बना दिया। ये संविधान है, ये लोकतंत्र है इनका। नितिन जी, आपकी बात सुनिए, आप राजीव जी को बोलने दीजिए, मैं आपकी ओर रुख करूंगी। राजीव जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी राजतंत्र की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी झूठ बोलती है। जी चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी मौजूद है, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। अजय जी, क्या लगता है, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों की बातें सुनी, एक तरफ जहां बीजेपी संविधान दिवस मना रही है, दूसरी ओर कांग्रेस भी संविधान दिवस मना रही है, लेकिन जो आरोप है वो लगाते हुए भी कांग्रेस जो है बीजेपी पे लगा रही है कि लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने की है। मैडम, आज एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में मैं आपके चैनल का मेहमान हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं, अनुग्रह करता हूं जी कि जो 4 पॉइंट आप उद्बोधन में जो संवाद के ऊपर मुझे बोलने के लिए 8 मिनट दिए, क्लियर हो पाए। 1,17,369 शब्द हैं हमारे संविधान में, 22 इसके भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं और 8 उस समय का शेड्यूल था। संविधान की उद्देशिका की चर्चा करें तो जिसका जिक्र हम भारत के लोक से प्रारंभ होता है, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, इसमें भी विवाद हुआ था। कुछ लोग चाहते थे कि यह ईश्वर के नाम से आरंभ हो, पश्चिम बंगाल के लोग चाहते थे कि ये गॉडेस के नाम से हो, हम दुर्गा के उपासक। और उस समय भी मतदान हुआ और उस मतदान में 68 मेंबर हम भारत के लोग नागरिकों के नाम से प्रारंभ हो और 41 लोग गॉड या फिर गॉडेस के नाम से। मैं यहां पर 1934 में पहली बार संविधान सभा के गठन की बात हुई, उसके पहले के इतिहास को पढ़ने को पलटने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद यह बात आगे बढ़ती गई और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ और सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके प्रभारी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर 46 को राजेंद्र बाबू इसके अध्यक्ष बने। उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था। आज का बांग्लादेश, आज का पाकिस्तान, आज का भारत, तीनों एक थे। 389 इसके मेंबर थे। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो 296 इसके मेंबर थे और इसमें इस तरह से इसका डिवीजन। उसके बाद पुराने समय में 292 जो प्रोविंशियल के थे, 4 मेंबर कमिश्नर के थे, 93 मेंबर आम नागरिकों के थे। तो मूल बात यह आती है और इसके 17 कमेटी बने। प्रारूप कमेटी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर जी थे, लेकिन पंडित नेहरू भी यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष बने और माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष लौह पुरुष पटेल बने। और 13 दिसंबर 1946 को एक रिजुएशन, एक प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं से भारत के संविधान की प्रस्तावना निर्मित होती है। 22 जुलाई को भारत का तिरंगा का डिजाइन हुआ और 15 अगस्त आ गई। 15 अगस्त के बाद देखिए ये 15 अगस्त आ गई, वहीं से संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में भी काम आरंभ की और संविधान भी बना रही थी। 26 नवंबर 49 को संविधान की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई, लेकिन इसे टाइप नहीं किया गया और इसके लेखक थे प्रेम नारायण राय जाना, जो हाथ से लिखे, और शांति निकेतन के आर्टिस्ट राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोरा जी। इसमें जो हमारे संविधान में जो डिजाइन है अलग अलग वो आया। अब प्रश्न ये आता है
कि आज तो चर्चा करने की आवश्यकता है कि हमारे संविधान में गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब मेरा दावा है कि भारत के नॉन काउंटेबल लोग नहीं जानते। गणतंत्र मतलब यहां पर हमारा जो कार्यपालिका प्रधान होगा या होगी वो इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, राष्ट्र। लेकिन वो नाममात्र की कार्यपालिका होगी, वास्तविक कार्यपालिका जी। अजय जी, मैं माफी चाहूंगी आपको बीच में रोकने के लिए। अजय जी, हमारे पास थोड़ा सा समय जो है वो भी कम है, तो मैं चाहूंगी कि जो मेन मुद्दा है आज का, कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संविधान को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखा जाए तो संविधान दिवस तो दोनों ही पार्टी मना रही है, लेकिन जो आरोप का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये अलग चीज है, जस्ट लाइक ड्रामा। जब संविधान की शपथ कोई भी पार्टी लेती, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो या कोई भी, यहाँ पर चर्चा होती है। और आज ये जस्टिस खन्ना का जो स्टेटमेंट आया है 42वां संविधान के ऊपर, समाजवाद के ऊपर, धर्मनिरपेक्षता के ऊपर, और जो व्यक्ति गए थे सुप्रीम कोर्ट, वो गलत फोरम में गए थे। संविधान में संशोधन करने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को, और पहला संविधान सभा जो संविधान सभा पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी, जो स्वयं संविधान बनाई, आवश्यकता पड़ी तो पहला संशोधन वो स्वयं किए। तो संविधान एक अलग टेक्निकल विषय है, और इसके ऊपर विशेषज्ञों की जो चर्चा होती है, जो लॉ के विद्यार्थी हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं। वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जैसे आप आपातकाल का जिक्र की, आपातकाल के पहले 42वां संविधान संशोधन आया। 77 में मैडम गांधी की सरकार चली जाती है और जनता पार्टी की सरकार आती है। वाजपेयी जी, आडवाणी जी भी थे, लेकिन वो 42वें संविधान संशोधन को वो डिनाई नहीं किए, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का है। उसके पहले 1973 में केशवानंद भारती जो केस है, उसमें वो साफ कहे कि भारत के वे ऑफ लाइफ में समाजवाद है। और आज जस्टिस खन्ना जी भी इसको लोक कल्याणकारी राज्य से जोड़े हैं। तो ये टेक्निकल विषय है, राजनीतिक दलों का काम है अपना अपना अभिमत देना, लेकिन ये भारत की आत्मा है। और जब इसको ग्राम पंचायत तक या फिर ग्रास रूट लेवल पर दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल ले जाना चाहती है, तो ये बढ़िया कम्युनिकेशन है। दोनों को बधाई कि संविधान के ऊपर 75वें वर्ष में कम से कम इसको ग्रास रूट लेवल तक ले जा रहे हैं, क्योंकि संविधान बनाने वाले जो मेंबर थे उनमें 3 गुण देखा गया। पहला, उनके पास जमीन हो, दूसरा इनकम टैक्स पेड करने वाले हो, और तीसरा वो क्या, पढ़े लिखे हो। अब वो अबुझ मार का एक आदिवासी जो पढ़ा नहीं है वहां तक पहुंचेगा, वो जानेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती। जी चलिए, मैं रुक करना चाहूंगी नितिन जी आपकी ओर। नितिन जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? और एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस तरीके से देखा जाए तो संविधान दिवस बीजेपी तो मना ही रही है, आप सब भी संविधान दिवस को भारत जोड़ो अभियान की तरह मना रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? जब देखा जाए तो आप भी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूती लाने के लिए मंथन करने की जरूरत है। तो मंथन ही कर रहे हैं, पर विपक्ष में है, और यदि संविधान से छेड़छाड़ की जाएगी और यदि उसे बदलने का काम किया जाएगा तो बिल्कुल हम उसके लिए सशक्त विपक्ष के रूप में खड़े हैं। देखिए जी, आप बोल रहे हैं संविधान से छेड़छाड़ की गई है, ये आप बता दीजिए कि संविधान से बीजेपी ने क्या छेड़छाड़ की? सीबीआई, आईबी, आप देखिए ना भाई, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई, आईटी, किस तरीके का उपयोग हो रहा है इसका उपयोग जो है, अभी हाल ही में एक जमानत के केस में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई 5000 केस रजिस्टर्ड हुए, लेकिन सिर्फ आप आरोप जो है 40 केसों में ही सिद्ध कर पाए हैं। तो इतने दिनों तक के किसी व्यक्ति को संविधान के अधिकारों के तहत इतने दिनों तक के, सालों तक के आप जेल में नहीं रख सकते। तो ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? आप बताइए, ये संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? अभी हाल ही में आपने आज स्टेटमेंट पढ़ा होगा पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी का, कि यदि चीफ जस्टिस या जज जो है वो यदि अपनी सेवानिवृत्ति के बाद किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करते हैं तो उनके द्वारा दिए गए फैसलों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। मैं इशारों में बहुत सारी बातें आपको चैताली जी बता दी है मैंने। कई चीजें ऐसी होती हैं जो मैं खुलकर नहीं कह सकता,
क्योंकि उसमें भी हमारा एक दायरा है जिस दायरे में बनकर हमें कहना पड़ता है। पर आप यदि पूर्व चीफ जस्टिस के बयान को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सारी चीजों की ओर इशारा कर दिया है। तो संविधान को बचाना हम सबका कर्तव्य है और जैसा कि मैंने कहा कि हम बिल्कुल इस पर डट कर लड़ रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, और उसमें शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी चीजों को हम इसमें कर रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। क्यों जनगणना नहीं होनी चाहिए, पता चलना चाहिए देश में कितने एसटी, एससी, ओबीसी हैं, कितने हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं। ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए, डाटा सामने आना चाहिए ताकि उनको उनका हक जो है, उनको उनका अधिकार दिया जा सके। जी राजीव जी क्या कहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर जो थे बिल्कुल संकल्पित थे। देखिए, मुझे याद है और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी को भी याद होगा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आर.के. सिन्हा ने निर्णय दिया कि इंदिरा जी का चुनाव बोगस था और उसमें सरकारी हथकंडे अपनाए गए, तो बजाय वो उपचुनाव का स्वीकार करते उन्होंने देश में आपातकाल थोप दिया, तो वो संविधान की हत्या हुई थी। आरएसएस ने उसमें लिखित स्वीकृति दी थी। आरएसएस ने लिखित स्वीकृति दी थी उस समय की मांग। देखिए, ऐसा मत करिए नितिन जी, आपके समय मैं चुपचाप सुनता रहा, चुपचाप सुन लीजिए। जब संविधान की हत्या हुई तो उन्होंने नया कानून लाया, मीसा कानून लाया और देश में आपातकाल जड़ दिया। उस समय संविधान की हत्या हुई थी। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी जब प्रेस सेंसरशिप कानून लगाया गया। संविधान की हत्या हुई थी जब मीसा कानून बनाया गया। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी जब इन्होंने बार बार अपने हिसाब से सरकारों को उखाड़ फेंका, चुनी हुई सरकारों को, चाहे मास्टर तारा सिंह की सरकार पंजाब की हो, कल्याण सिंह को उत्तर प्रदेश की सरकार हो या हमारी पटवा जी की सरकार हो, इन्होंने बार बार सरकारों को बर्खास्त कर दिया। आज ये संविधान लॉटरी वाली सरकार कह रहूंगा कि बिल्कुल रहेगी, अक्षुण्ण रहेगी, संविधान अक्षुण्ण रहेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी से निवेदन है कि वो राजतंत्र की तरह व्यवहार न करें कि जब सोनिया गांधी जी नहीं आएंगी सरकार में या संविधान अक्षुण्ण रहेगा नहीं रखवाएंगे, तब वो कहेंगे कि भारत में संविधान की हत्या हो रही है। उतरेंगे। तो ये जो ब्रिटेन का राजतंत्र लाना चाहते हैं कांग्रेस के लोग और पोप जॉन पॉल की सत्ता चलाना चाहते हैं, डेमोग्राफिकल बदलाव चाहते हैं कि विदेशों से लोग आकर बसे और वो विधर्मी लोग हो और यहाँ पर अपनी सरकारों को इनको वोट मिलता है, तो वो संविधान की हत्या होती है कि आप अपने देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी को आयात करते हैं और आप वहां पर धर्मांतरण करते हैं पहाड़ों में जाकर वन मिला तो आ गए जाति। तो ये होता संविधान की हत्या। आप कर दो, और बार बार सरकारों को उखाड़ फेंकना। तो बिल्कुल इसीलिए संविधान अक्षुण्ण था और रहेगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी जैसे पार्टियों से बहुत डर है संविधान का, जो राजतंत्र चलाना चाहते हैं, परिवार की राजनीति चाहते हैं और बाकी परिवारों को भी राजनीति के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये देश लोकतंत्र से चलता है, लोकतंत्र से चलता रहेगा। तो अगर विचार की आवश्यकता है तो उस विचार की आवश्यकता है कि आप संविधान के दायरे में रहकर विपक्ष का काम करिए, प्रतिपक्ष का काम करिए। संविधान के नाम पर आप यहाँ पर लड़ाई झगड़ा मत करवाइए कि जी चलिए, समय की कमी के देश को छिड़ा हुआ है भाई, नितिन जी, राजीव जी, नितिन जी, समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही समाप्त करना है। नितिन जी, राजीव जी, नितिन जी और डॉक्टर हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मुद्दे में संविधान दिवस हालांकि बीजेपी भी मना रही है और कांग्रेस भी मना रही है, राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो अभियान मनाने के लिए कह दिया है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से सियासत इस पूरे संविधान दिवस पर गरमाई है, तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरीके से दोनों पार्टी संविधान दिवस को मनाएगी और कैसे ये मुद्दा जो है शांत होगा। फिलहाल इस छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर खास चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।